हाय एवरीवन, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो? जैसे कि मैं काफ़ी दिनों बाद बच्चों से मिला हूँ। आज काफ़ी टाइम हो गया, क्लास नहीं लेकर आ पाया मैं यूट्यूब पर। बच्चा लोग तो आज लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर है वो हम 4 लेक्चर पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं और आज 5वें नंबर का लेक्चर है, उसकी आज हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, सुनिए, चैप्टर नंबर 1 है, कम से कम 4 से 5 लेक्चर और लगेंगे, उसमें अपन चैप्टर नंबर 1 को क्लियर करेंगे। ठीक है, सुनिए बेटा, इस चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 1 है, उसका लेक्चर नंबर 5 है। सुनिए, पिछली स्लाइड में बेटा हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, जितने फॉर्मूला हैं वो अपन ने पढ़ लिए थे, और ये वाली स्लाइड है, इसमें भी अपन ने इसको भी पढ़ लिया था सर। C6H6 का होता है, बेंजीन का होता है। क्लियर है बेटा? आज हम देखेंगे सर ये वाला क्या होता है सर, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा फिजिकल चेंज को सर क्या बोलते हैं? इसको भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? भौतिक परिवर्तन। हिंदी में बोले तो सर भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। सुनिए बेटा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे देखेंगे। ठीक है, दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, एक ही क्लास है, दो जगह नहीं आपको भागना है बेटा। फिजिकल चेंज को बेटा इंग्लिश में, हिंदी में भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या बेटा? भौतिक परिवर्तन। अब बेटा भौतिक परिवर्तन होता क्या है, एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी डेफिनेशन क्या कह रही है? फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व, फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट फिजिकल चेंज। अब मैं बता रहा हूं बेटा, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई रासायनिक क्रिया यानी केमिकल रिएक्शन इंक्लूड नहीं होती है, यानी शामिल नहीं होती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? भौतिक परिवर्तन कहते हैं या फिजिकल चेंज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं बेटा? समझ में आया? यानी फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट फिजिकल चेंज। तो अपन को याद करना है सर फिजिकल चेंज क्या होता है। दोबारा से याद करो, फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट फिजिकल चेंज। अब बेटा फिजिकल चेंज होता क्या है? सुनिए, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं सर? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब मोमबत्ती का पिघलना। क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना। अब सर बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, पानी का उबलना, इसे बॉइलिंग ऑफ वाटर कहते हैं। सर स्पंज एब्जॉर्बिंग वाटर। अब देखो स्पंज जो एब्जॉर्बिंग वाटर होता है ना, यानी जो आपने देखा है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2 मिनट। इसका एक और एग्जांपल है सर चॉपिंग वेजिटेबल, यानी सब्जियों का कटना। अब क्लियर, मैं आपको एक प्रयोग करवा रहा हूँ बेटा। कौन सा सर? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। फिजिकल चेंज हम देसी भाषा में समझते हैं कैसा होता है सर। फिजिकल चेंज क्या है? ये फिजिकल चेंज को तुम्हें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा क्या होता है। ये मेरा क्या है? एक पेपर है। ठीक है, ये पेपर है, पेपर को मैंने क्या कर दिया सर? बीच से मैंने काट दिया। क्या कर दिया मैंने बेटा? पेपर को मैंने क्या कर दिया? बीच से मैंने कट कर दिया, और कटने के बाद इसके क्या हो गए? दो टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए कि नहीं? अगर ये पेपर दोबारा से जुड़ जाए, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए, लेकिन चलेगा। क्या है बेटा? चलेगा। तो बेटा कौन सा चेंज है सर? ये फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन। अब मैं इस पेपर को अगर मैं ये वाले टैप से अगर इसको मैं जोड़ दूंगा तो बेटा थोड़ा बहुत चेंज लगेगा कि नहीं? लेकिन ये लग जाएगा बेटा, ऐसे करके जुड़ जाएगा। तो अपन को कैसा, कौन सा चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज है। क्लियर है? लेकिन वहीं पर मैं इस पेपर को ऐसे कर दूं सर, इसको मैं लाइटर से बेटा क्या करूं? बर्न कर दूं इसको, पेपर को, और बर्न करने के बाद इसकी जो राख बनती है, क्या ये दोबारा से वो बन जाएगी? तो बेटा कौन सा चेंज हो जाएगा सर? केमिकल चेंज हो जाएगा। कौन सा चेंज हो जाएगा बेटा? केमिकल चेंज हो जाएगा। अब जो राख बनी है बेटा, ये दोबारा से अगर पेपर में चेंज हो गई, जो राख बनी है अगर दोबारा से बेटा ये पेपर में चेंज हो गई, तो बेटा कौन सा चेंज हो जाएगा सर? फिजिकल चेंज हो जाएगा। बट ये पेपर में चेंज नहीं हुई,
तो बेटा कौन सा चेंज है सर? केमिकल चेंज है, वो सॉरी हाँ केमिकल चेंज है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हुआ? अब वहीं पर सर मोमबत्ती का पिघलना, सर यहाँ पर तुम्हारी एनसीईआरटी खुद बोलती है कि जो मोमबत्ती का पिघलना होता है, जैसे मोमबत्ती मैंने बेटा यहाँ पर जला दी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स कहा जाता है। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, तो सर ये क्या है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है सर? एक फिजिकल चेंज है। कौन सा है? फिजिकल चेंज है। बट मैं इसको दोनों चेंज में रखूंगा, मैं बेटा दोनों चेंज मानता हूं। जब कंपटीशन में जाओगे तो ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स को फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज है। अब जैसे ही आपने दिवालियों पर देखा होगा, जितनी भी मोमबत्तियां होती हैं, आप छोटे छोटे बच्चे मोमबत्तियों को कहीं किसी में दिए वगैरह हम रख दिया वहां पर, तो ऐसे करके वो चल रही, तो वो पिघल पिघल के क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी। इकट्ठा होने के बाद इसकी जो बिग होती है उसको तुम इसको बेटा इसकी जो है रस्सी, उसको सर बिग्स बोला जाता है, WIG बिग ऐसे कुछ होता है? तो उसमें क्या है, इसको अपन डालेंगे, डालने के बाद अपन दूसरी मोमबत्ती बना लेंगे। सर दोबारा से बन गई ना उसी मोमबत्ती। तो बेटा ये कौन सा चेंज हो गया सर? ये चेंज हो गया सर अपना फिजिकल चेंज हो गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हुआ? चलो देखो, और जैसे सब्जियों का कटना, जो सब्जियां होती है ना सर, हम सब्जियों को हमने काट दिया, सब्जियों का कटना सर कौन सा चेंज है सर? फिजिकल चेंज है। अगर जैसे एक आलू है, आलू को मैंने बीच से कट कर दिया, काट करने के बाद उसे जोड़ा, या मैंने टेप से जोड़ दिया, या उसमें मैंने कोई लकड़ी लगा दिया, कोई पिन लगा दी, तो बेटा कौन सा चेंज हो जाएगा? सीधी सी बात है सर, फिजिकल चेंज होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा बहुत। तो सर इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे सर? हिंदी मीडियम वाले लिख लो, यानी भौतिक परिवर्तन, ऐसे लिखना है, भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन वह परिवर्तन है, वह परिवर्तन है जिसमें रासायनिक क्रिया शामिल नहीं होती है, नहीं होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो यहाँ पर एग्जांपल में लिखना सर, मोमबत्ती का पिघलना या मोम का पिघलना। ठीक है बेटा? ठीक है, यानी पानी का उबलना, यानी पानी का उबलना। क्लियर हुआ कि नहीं सर? चॉपिंग वेजिटेबल, यानी सब्जियों का कटना। क्या बेटा? सब्जियों का कटना या काटना। क्लियर है बात सर? स्पंजिंग एब्जॉर्बेशन, हाँ जो स्पंज आपने देखा शादियों में जाते हो ना, वही सर ऐसे करके रगड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं, रगड़ने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, उसको निचोड़ दिया ऐसे करके, और वो कह रहे हैं लाओ लाओ पूड़ी लेके आओ। समझ आ रहा है? तो उन्हीं हाथों से वो बांट देता हूँ, तुम बड़े चाव से खाते हो। ठीक है, तो वही स्पंजिंग ऑफ द वाटर। तो ठीक है, यानी पानी का अवशोषण, पानी का अवशोषण किसके द्वारा? स्पंज द्वारा, स्पंज द्वारा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सर ये हो गया सर फिजिकल चेंज। इसका अपोजिट होता है सर केमिकल चेंज। क्या होता है सर? केमिकल चेंज। ये देख लो सर, ये है सर, हाँ ये जो फल वगैरह होते हैं, जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये सर केमिकल चेंज है। लेकिन इधर यानी जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम का सर पिघलना, सीधी सी बात है सर। यहाँ पर क्या है सर? बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, ये हो गया। तो ये सारी चीजें सर किसके हैं एग्जांपल? सर ये फिजिकल के हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब सर क्या है सर? केमिकल चेंज क्या होता है सर? क्या होता है सर? केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी केमिकल चेंज को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन क्या हो रही है बच्चा, मेरे को बताइए सर। केमिकल चेंज की डेफिनेशन क्या है? यानी केमिकल चेंज इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करता है, दैट अ केमिकल रिएक्शन, वो कहता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, हैज अ ऑकर्ड, वो कह रहा है केमिकल रिएक्शन हुई है, इज कॉल्ड केमिकल चेंज,
वो केमिकल चेंज ये कह रहा है कि इसमें क्या है, वो खुद कहता है कि ये केमिकल चेंज वह चेंज है जो संकेत करता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। समझ में आ रहा है ना, केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि मैंने अभी पेपर लिया और पेपर को मैंने क्या किया सर, बर्न किया, तो ये खुद संकेत दे रहा है कि इसमें रिएक्शन हो रही है। क्लियर है ना, पेपर का जलना यानी बर्निंग ऑफ पेपर, यानी पेपर का जो जलना है वो बेटा कौन सी रिएक्शन है सर, केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखने का सर, यानी रासायनिक परिवर्तन संकेत करता है, ऐसे लिखो, रासायनिक परिवर्तन संकेत करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्लियर है कि नहीं, क्या बेटा, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये अब सर इसमें एग्जांपल में सर क्या होगा, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर का जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, जब अंगूर का हम जो किण्वन के द्वारा बनाया जाता है, तो बेटा इससे क्या बनाई जाती है सर, वाइन बनाई जाती है। ठीक है, अंगूर का किण्वन क्या है, किण्वन, ठीक है, किण्वन ऐसे है। अब क्या होता है सर, अंगूर का किण्वन। सर बर्निंग पेपर, यानी जो वही मैंने बताया सर, पेपर अभी मैंने जला के दिखा दिया आपको, क्या है सर केमिकल चेंज। ठीक है, यानी पेपर का जलना। ठीक है सर, रिपेनिंग फ्रूट्स, ठीक है, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनका सर रिपेनिंग फ्रूट्स। सर रेस्पिरेशन यानी श्वसन बेटा, तो ये भी बेटा क्या होता है सर, केमिकल चेंज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर, क्या है क्वेश्चन, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बताइए जो डाइजेशन है वो बेटा कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है बेटा, सुनिए आगे देख लो। अब क्या है सर, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, चैप्टर का ही नाम है सर, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्या होती है सर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सर क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको लिख रहा है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो बेटा ये खुद कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फ्रॉम न्यू केमिकल। इसमें क्या होते हैं बेटा, कुछ केमिकल्स होते हैं उनके द्वारा क्या बनते हैं सर, नए केमिकल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है सर, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सुनिए बेटा, अब इसमें क्या होगा सर, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसने हाइड्रोजन, ये कह रहा है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फ्रॉम वाटर। इसमें ये कह रहा है जो हाइड्रोजन है, अगर बेटा इससे ऑक्सीजन मिला, क्या मिला सर, ऑक्सीजन मिला, तो बेटा क्या बन गया, क्या बन जाएगा, H2O। और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, अभी बैलेंस नहीं है बेटा, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए सर, 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 है। मुझे बैलेंस सर कैसे करना है, अभी मैं आपको सिखा दूंगा सर बैलेंस करना, टेंशन मत लो बेटा।
क्या है, इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, इधर वाले को बोलते हैं सर रिएक्टेंट, इधर वालों को बोलते हैं सर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, इधर को बोलते हैं सर प्रोडक्ट। सर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, सर बैलेंस है, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन है, सर इधर 1 ऑक्सीजन है, मेरे को 2 ऑक्सीजन करना। अब ये होगी सर रिएक्शन बैलेंस। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, इतना क्लियर हुआ है कि नहीं ये बता दो। अब इसको ऐसे लिखना है सर, कैसे लिखना है, पहले इसको नोट करो, इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लीजिए। करो बेटा, नोट कर लो, नोट। हाँ सुनिए बेटा, हाँ आइए। क्या है, द प्रोसेस ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल इज कॉल्ड सर केमिकल। अब देखो हिंदी मीडियम वाले लिख दो, हिंदी मीडियम में लिखना है कि ये कह रहा है रसायनों के परस्पर द्वारा नए रसायन का बनना, वही है सर न्यू केमिकल बनते हैं सर। तो यहां पर लिखना है सर, क्या लिखना है, रसायनों के वह प्रक्रिया मेरी भाषा में लिखो, वह प्रक्रिया जिसमें रसायनों के परस्पर नए रसायन बनने की क्रिया क्या है, नए रसायन बनने की प्रक्रिया या क्रिया को क्या कहते हैं सर, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्लियर हुआ, क्लियर है बेटा। सुनिए अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फ्रॉम वाटर, ठीक है, तो ये अपन को ये वाला नोट करके लिखना है, हिंदी मीडियम और दोनों लोग इसको लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं। अब सुनो आगे वाला क्या है बेटा, सुनिए व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं सर, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। सुनिए इसको पॉज करके पहले लिखो फिर समझाता हूं, ठीक है। क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं सर, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, बेटा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर लिखेंगे सर, क्या आंसर है, सुनिए सर। बेटा सुनिए ये कह रहा है, इक्वेशन ये कहती है कि बेटा इसमें कुछ सिंबल्स का यूज होता है, और सिंबल्स का यूज होने के बाद क्या बनते हैं सर, प्रोडक्ट बनते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है सर, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन that involve the of use formula and symbols, बेटा इसमें कुछ सिंबल्स का यूज होता है, कुछ फॉर्मूला का यूज होता है, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। दोबारा से याद करो सर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बोलो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन that involve the use of formula and symbols is called केमिकल इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होगा सर, केमिकल इक्वेशन में सर इसमें हाइड्रोजन है। देखो क्या कैसे कैसे, देखो मैं पहला सिंबल ले लूं बेटा, क्या सिंबल ले लिया मैंने, पहला सिंबल ले लिया मैंने, H2 ले लिया, प्लस यहाँ पर ले लिया मैंने ऑक्सीजन ले लिया, सर क्या बन गया H2O, वाटर बन गया। सर इधर ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2 ऑक्सीजन है, सर इधर ऑक्सीजन कितने हैं सर, 1 ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2 हाइड्रोजन है। तो इधर मुझे क्या करने पड़ेंगे सर, यहाँ पर मुझे 2 हाइड्रोजन, अब मेरे 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन जी हो गए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन, बेटा रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं,
बेटा क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। समझ में आया? तो बैलेंसिंग अपन को ऐसे करना है, समझ आ रहा है? अब बेटा इसमें हाइड्रोजन क्या है, एक सिंबल है, और बेटा ऑक्सीजन क्या है, एक सिंबल है, और इसके द्वारा क्या बन गया, H2O बन गया, यानी पानी। जो क्या बन गया बेटा, एक फॉर्मूला बन गया। H2O बेटा किसका फॉर्मूला होता है, बेटा पानी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अगर मैं यहीं पर पूछ दूं बेटा HOH किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कमेंट में बताओ किसका होता है। ठीक है, किसका होता है? क्लियर है कि नहीं, ये बताना है सर। अब यहाँ पर लिखो सर, symbolic representation of chemical reaction that involve the use of formula and symbols is called chemical equation। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, क्लियर है? हाँ, अब सुनो, हिंदी मीडियम वाले लिख लो सर। हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, सुनिए सर, हिंदी मीडियम वाले कहाँ गया? हाँ, रासायनिक समीकरण सर हिंदी मीडियम वाले लिख लो बेटा। सुनो, लिखो, मैं लिखा रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक यानी सिंबल्स, आप मैं लिखा रहा हूं सर रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का, अभिक्रिया का प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक बेटा निरूपण, प्रतीकात्मक निरूपण, निरूपण। क्लियर हुआ कि ना? जिसमें सूत्र और प्रतीक हो, जिसमें बेटा सूत्र यानी फॉर्मूला, जिसमें सूत्र और प्रतीकों, प्रतीकों मतलब होता है सिंबल, प्रतीकों का उपयोग शामिल है, का उपयोग शामिल है उसे, उस क्रिया को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बेटा अपन को लिखना है कैसे सर, ये लिखना है, यहाँ पर H2 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, क्या बन गया, H2O। ठीक है, यहीं पर अपन को सर बैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन सर कितने हैं सर, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है सर, इधर 2 हाइड्रोजन है। सुनिए, लेकिन ऑक्सीजन 2 है इधर, उधर ऑक्सीजन कितना है सर, 1 है। तो 2 ऑक्सीजन करने के लिए 2 ऑक्सीजन हो गए सर, हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 4 हो गए। इधर हाइड्रोजन 2 है प्लस ऑक्सीजन 2 है, तो बेटा बैलेंस है कि नहीं सर, नहीं बैलेंस। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, अब 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। क्लियर, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन क्या है सर, बैलेंस है। ओके, सुनिए, क्लियर हुआ? इधर सुन लो। अब सर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बेटा कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इनके बारे में देख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से सर, रिएक्शन के सर कौन कौन से टाइप होते हैं, इनके बारे में देखिए सर। चालू कर दो, इन्वर्टर कर दीजिए। ठीक है, चलो सर, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी जो रिएक्शन होती हैं उनके प्रकार कितने होते हैं सर। ये रिएक्शन की सर 4 टाइप्स की होती हैं सर। कौन कौन सी हैं? पहला होता है सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी होती है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। दूसरा सर कौन सा होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरे नंबर की सर कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। और 4 नंबर की बेटा क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो चारों पहले तो नाम याद करो, कॉम्बिनेशन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया और डबल डिस्प्लेसमेंट हो। क्लियर है कि? क्लियर है ना बेटा? कितने को? हाँ सुनो सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बेटा हिंदी में संयोजन अभिक्रियाएं कहा जाता है। कौन सी अभिक्रियाएं बेटा? संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं?
सर डिकॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सर अपघटन अभिक्रिया का, डिकम्पोजिशन को बेटा अपघटन अभिक्रिया। बेटा मैं दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। क्या होती है सर? अपघटन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट इन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बेटा। कौन सी है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। सुनिए बेटा, इसको विस्थापन अभिक्रिया कह दिया। इसको बोलते हैं दोहरी, यानी डबल का मतलब दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है गई बेटा? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ये बताओ। पहले तो चार, ये 100% पूछी जाती है। क्लियर है बेटा? ऐसे ही पूछी जाएंगे, समझ में आ रहा है ना? वो पूछी जाती रही है। चलिए, संयोजन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, दोहरी विस्थापन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डुअल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? सुनिए, अब सर सबसे पहले सर कौन सी रिएक्शन है? हाँ, कॉम्बिनेशन है, टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन। हाँ सुनिए सर, सुनिए बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहती है? कॉम्बिनेशन को सर हिंदी में संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, वहां से लिख लीजिए पीछे से, ठीक है? इसमें क्या होता है? टू बेटा, इसमें क्या होता है? टू मोर, सुनिए बेटा, इसमें क्या होता है? टू मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। सुनिए, अब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। इसमें क्या होते हैं? टू मोर रिएक्टेंट्स होते हैं। जब दो चीज आपस में मिलेंगी, जैसे कि सर यहाँ पर ए व्यक्ति है कोई, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन है? सर बी है। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो सर इनका कॉम्बिनेशन करूंगा, सर मिलाऊंगा तो बेटा क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हुआ कि नहीं? कॉम्बिनेशन हो गया, संयोजन अभिक्रियाएं हो गई। क्लियर हुआ? यहाँ पर ऐसे करके तो मैंने आपको बताया सर, यहाँ पर मेरे पास क्या है? Na एक सिंबल है, जी सर पता है। सर यहाँ पर Cl क्या है? सर ये भी पता है। सर जब मैंने इसको क्या किया? सर हीट कर दिया। क्या किया सर? जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद क्या बन गया? सर NaCl बन गया। इधर वालों को सर क्या बोला जाता है? सर रिएक्टेंट बोला जाता है। और इधर वालों को क्या बोला जाता है? सर प्रोडक्ट बोला जाता है। इधर वालों को अभिकारक बोला जाता है, इधर वाले को उत्पाद बोला जाता है। क्लियर हो? इधर वालों को सर रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वालों को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर हो क्या? सर इधर वालों को सर रिएक्टेंट बोला जाता है जब दो, टू एंड मोर, मोर का मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं सर? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक व्यक्ति बनाएंगे। वही सिस्टम। सुनो थोड़ा, इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को थोड़ा बायोलॉजी में समझो। सर यहाँ पर बेटा क्या है? एक मेल है, तो यहाँ पर क्या है सर? फीमेल है। क्लियर है कि नहीं? मेल एंड फीमेल। जब ये मेल है, मेल के द्वारा क्या होता है सर? स्पर्म होता है। यहाँ पर फीमेल के द्वारा सर क्या होते हैं? सर ओवा जनरेट होते हैं। चल मेल और फीमेल का सर क्या होता है? सर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो बेटा इनके द्वारा क्या बना? सर एम्ब्रियो बना। क्या बना? सर एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो मतलब सर एक टुकड़ा बना। एम्ब्रियो यानी ब्रूड बना, यानी बच्चा बना। तो इसको सर क्या कहते हैं? यानी जब एक मिली और दूसरा मिला तो इसके द्वारा क्या बन गया? सर बच्चा बन गया। क्लियर है कि नहीं? चाइल्ड बन गया। समझ आ रहा है ना? अब इसको सुनो, ऐसे ही है सर। पहला रिएक्टेंट मिला, इधर देखो बेटा, पहला रिएक्टेंट मिला ए, दूसरा रिएक्टेंट मिला बी, दोनों बन गए सर ए बी। यही पर बेटा Na है प्लस Cl है, क्या बन गया? सर NaCl। क्या होगा सर? NaCl होता है। ये कमेंट में NaCl का केमिकल नाम क्या है बताइए सर? दोनों हैं क्लियर कि नहीं? अब सुनो आगे। हाँ, इसको हिंदी में लिख लो सर। हिंदी में मैं बोल देता हूं। जब दो या दो से अधिक
अभिकारक ऐसे लिखो, जब संयोजन अभिक्रिया में लिखो, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया में लिखो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बोर नहीं होना है बेटा, तुम्हें बोर नहीं होना है, क्लियर हुआ कि नहीं? उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं सर? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया क्लियर? अब सुनो, यहाँ पर सुनो सर, कैसे इसका एग्जाम्पल लिखना है सर। उदाहरण सर बोले तो सर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या हो गया सर? Na हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? Cl हो गया, बराबर क्या बना सर? NaCl। क्लियर है? इधर वालों को सर अभिकारक बोलेंगे, क्या? अभिकारक। अकारक इधर वालों को क्या बोलेंगे सर? उत्पाद बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? बताइए, इतना क्लियर है कि? अगर क्लियर है तो बेटा थंब दबा दो, कमेंट वमेंट कर दिया करो आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वैसे तो मेरी सीरीज चली रही है, 3 महीने तक चलेगी ऐसी दबा के, समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चों लोग, एक क्लास है तो बेटा आज यहीं तक अपन करते हैं सर। इसमें मैंने क्या पढ़ लिया सर? कॉम्बिनेशन पढ़ ली। अब जो बाकी की जो 3-4 रिएक्शन है इनको अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? चलो, और यहीं पर बने रहिए और बढ़िया मस्त तरीके से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा भेजिए। मेरा वो है टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर लो, वहां पे बिल्कुल सेम टू सेम यही PDF में आपको भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा, धन्यवाद बच्चों, बढ़िया से पढ़ते रहो। ठीक है बेटा।